एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का जोरदार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने आपको चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको ट्रेन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी भी दी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ट्रेन संबंधी कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा होगी, जिसके अंतर्गत हम परंपरागत और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीकों से हल करना सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। सबसे पहले इसको हम ये समझेंगे कि सवाल में पूछ क्या रखा है, उसके बाद इसको सामान्य तरीके से हल करेंगे। उस समान तरीके से ही एक डायरेक्ट मेथड भी बनाएंगे ताकि कम समय में ये हल हो जाए। तो मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, एक व्यक्ति अपने ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ऑफिस से घर की दूरी क्या होगी? इसमें ये पूछ रहा है कि ऑफिस से घर की दूरी क्या होगी। तो देखिए, यदि व्यक्ति, ये मान लीजिए उसका ऑफिस है और ये घर है, एक व्यक्ति ऑफिस से घर जाता है तो वह 10 मिनट की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। मान लीजिए हम ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। हम मानते हैं यहाँ पर 9 बजे हमें पहुँचना था, लेकिन वो कितने बजे पहुँचा? एक्चुअल टाइम क्या था हमारा? 9 बजे पहुँचने का, लेकिन वह पहुँचा कितने बजे? 9:10 पर पहुँचा, 9:10 पर पहुँचा। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद कह रहा है यदि वह अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए, यदि वह अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो वह, जैसे 9 बजे पहुंचना था तो उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 8:55 पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यहां पर यह है कि 8:55 और 9:10, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है? तो इनके बीच में आप सभी जानते हैं कि 8:55 और 9:10 के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया? 15 मिनट का अंतर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ गया? 15 मिनट का अंतर आ गया। ठीक है, अब हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले क्या निकालना है? समय निकालना है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, फिर इस चाल से जाने में कितना समय लगा और इस चाल से आने में कितना समय लगा, और दोनों का अंतर कितना आएगा? 15 मिनट आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा तो ये हो गया T1 निकालते हैं जाने में। तो T1 क्या हो गया बताओ? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यदि हमने इसके बीच की डिस्टेंस x किलोमीटर मान ली, कितने किलोमीटर मान ली? x किलोमीटर मान ली। ठीक है, ऑफिस से घर के बीच की दूरी, तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी हो जाएगी आपकी? 30। ठीक है, ये पहला आ गया। इसी प्रकार से यदि जब स्पीड आपकी कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तब कितना समय लगा? तब क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? x किलोमीटर और स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 40 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका दूसरा टाइम। मैंने आपको बताया था कि दोनों समय में अंतर, यहाँ 5 मिनट, वो 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, यहाँ 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। दोनों के बीच में समय अंतर कितना? 15 मिनट है। तो T1 माइनस T2 बराबर 15 मिनट। देखिए चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ये मिनट दे रखा है। मिनट को हम किस में चेंज कर दें? घंटे में। तो इसको अगर हम क्या कर दें? 60 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा आपका? घंटा आ जाएगा। तो इसको भी हम 60 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब T1 T2 की वैल्यू लगा देते हैं। ये आपका ज़्यादा है x/30 माइनस का x/40 इक्वल टू 15/60। इसको कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40x माइनस का, ये इधर चला जाएगा 30x 1/4। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 10x/30 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू 1/4। इस 10x को मैं ऐसे लिख देता हूँ, x को तो कॉमन कर लेता हूँ, 40 माइनस 30। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेज देता हूँ, x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन
40 माइनस 30 और मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ मैंने क्यों किया ऐसा। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 1/4। 4 से ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 30 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस हो गई आपकी 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। अब देखिए हमने क्या किया था, समय अंतर देखा था, समय का अंतर कितना आ रहा था 15 मिनट, हमने इसको आवर्स में चेंज कर लिया। T1 माइनस T2 इक्वल टू 15 था, इसको आवर्स में चेंज कर लिया, इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे ऑफिस से घर के बीच की दूरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर आ गई। अब मैंने इसको कैसे किया, देखिए ये चाल है आपकी 30 किलोमीटर, ये भी आपकी चाल है 40 किलोमीटर, ठीक है, ये भी चाल है आपकी 40 किलोमीटर, ये भी चाल है आपकी 30 किलोमीटर। ये आपका क्या है समांतर या टाइम डिफरेंस। तो इससे हमारा एक डायरेक्ट मेथड बनता है। डायरेक्ट मेथड क्या बनेगा, हमारा डायरेक्ट मेथड बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर जो डायरेक्ट मेथड बनेगा हमारा डिस्टेंस, दूरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी चाल है और ये भी चाल है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपन चालों में अंतर, चालों में अंतर इनटू समयांतर, समयांतर या समय में अंतर। ये हमारा डायरेक्ट मेथड बन गया। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो हम इसको सीधे फार्मूले में लगाएंगे। यहां पर लगा के दिखाता हूं मैं आपको। चालों का गुणनफल 30 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, 40 किलोमीटर स्पीड दे रखी है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 40। चालों में अंतर, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, 40 माइनस का 30 इंटू समय अंतर 15 मिनट था, कितना आ रहा था 15 मिनट का अंतर आ रहा था। 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 40, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, अपॉन में 10 गुणा 1/4, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 30 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। आप इसको परंपरागत तरीका मान सकते हैं, ये आपका सामान्य तरीका हो गया, इससे आपने इसको सॉल्व किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसी को लेकर के डायरेक्ट मेथड बना दिया। डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर क्या आएगा, चालों का गुणनफल अपॉन चालों में अंतर गुणा समय अंतर। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप इससे कैसे हल करेंगे, आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड में भी लगा सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको ऐसे हल करिएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, शुरुआत करते हैं। दे रखा है एक लड़का घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक लड़का घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे लगे तो गांव से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर की चाल लिख लेना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, गांव से स्कूल जाता है, ये विलेज है और ये स्कूल है, यहाँ से जाता है, विलेज से स्कूल जाता है, हमने मान लिया x किलोमीटर है इसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, स्पीड 1। जब यहाँ से इधर जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और जब इधर वापस आता है तो x2 ये कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कह रहा है इस पूरे उसमें प्रोसेस में, यानी कि जाने और आने में कुल टोटल टाइम कितना लगता है, कुल समय लगता है उसका 5 घंटे। कितना लगता है 5 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं से समझने वाली बात है कि टोटल टाइम आपका 5 घंटे, जाने में समय लगा T1, आने में समय लगा T2। अगर इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 आवर्स, 5 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, जाने का समय निकाला और आने का समय निकाला। चूंकि यात्रा की दूरी समान है जाने आने की, तो यात्रा में कुल लगा समय कितना आपका 5 घंटे। दोनों को जोड़ लेंगे, जाने में और आने में समय कितना लगा 5 घंटे। तो T1 प्लस T2 बराबर 5। अब T1 निकालते हैं। यहाँ पर T1 जाने में लगा समय,
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे डिस्टेंस क्या थी, x थी, और स्पीड कितनी हो गई हमारी 3। इसी प्रकार से आने में डिस्टेंस हमारी x और स्पीड कितनी हमारी 2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 5। ये घंटे में है, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3x इक्वल टू 5। क्या करेंगे, यहां से x को कॉमन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, इधर बता देता हूं मैं, x कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, ये और ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। यानी कि आपका जो दूरी थी विलेज से स्कूल की, गांव से स्कूल के बीच की दूरी कितना आ गई आपकी 6 किलोमीटर आ गई। अब देखिए मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, अब यहां से हम डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स निकालते हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये चाल हो गई, ये भी चाल हो गई, ठीक है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन, देखिए यहां पर इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस हो रहा था, यहां पर चालों का योगफल है, द सम ऑफ स्पीड, चालों का योग। यही चीज एक समझने की है कि कहां पर क्या चीज लगनी है। अगर इसमें चूक हो गई तो आप डायरेक्ट मेथड से सवाल को गलत कर देंगे, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद डायरेक्ट मेथड अपने आप लगाना आपको आ जाएगा। यहां पर क्या हो गया आपका, ये 5 क्या था, 5 आपका था कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या करा, इसको सामान्य तरीके से हल किया। अगर डायरेक्ट मेथड लगाना है इसको तो कैसे हल करेंगे, चालों का, अब देखो यहां पर बताता हूं, चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, योगफल कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 चालों का, और समय कितना हो गया कुल 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा। एक कार यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि यात्रा में कुल 10 घंटे लगे हों तो यात्रा की दूरी ज्ञात करो। माना हमने एक कार ए से बी स्थान की ओर जाती है और इसके बीच की दूरी हमने x किलोमीटर मान ली, क्योंकि हमें यही निकालना है यात्रा की दूरी। कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर मान ली, ठीक है। कह रहा है यात्रा का पहला आधा भाग यानी कि x/2, यहाँ मान लेते हैं पहला आधा भाग वो पॉइंट पर हो जा रहा है, x/2 डिस्टेंस किस चाल से चलती है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसी प्रकार से अगला आधा भाग कौन सी स्पीड से आती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो कह रहा है यदि यात्रा में कुल 10 घंटे लगे हों, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटे लगे 10 घंटे लगे यात्रा में कुल समय, तो हम क्या निकालेंगे, पहले आधी यात्रा करने में लगा समय निकाल लेंगे t1, इसी प्रकार से दूसरा आधा भाग पूरा करने में कितना समय लगा t2। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 आवर्स। यही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। इससे पहले वाले में जो हमने किया था थोड़ा सा अंतर है, जरा सा, पूरा सवाल वैसा ही है। t1 निकालते हैं, t1 क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और आधी यात्रा की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी है x और आधी की दूरी क्या हो जाएगी x/2 अपॉन चाल क्या है 21 किलोमीटर प्रति घंटा 21, तो इसको लिख सकते हैं x/2 मल्टीप्लाई बाई 21। इसी प्रकार से बची हुई आधी यात्रा पूरी करने में लगा समय t2 हो गया, तो डिस्टेंस x/2 हो गई अपॉन स्पीड कितनी है 24, कितनी है 24, तो क्या आ गया आपका x/2 मल्टीप्लाई बाई 24,
ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट T1 प्लस T2 बराबर 10। कुल यात्रा में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 बराबर आपका 10 हो जाएगा। तो T1 की जगह लाएंगे x/2 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस x/2 मल्टीप्लाई बाई 24 बराबर 10। देखिए x/2 को कॉमन कर लेते हैं, x/2 कॉमन कर लिया हमारा 1/21 प्लस 1/24 ब्रैकेट में 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, x/2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे नीचे वालों की आपस में गुणा हो जाएगी। 24 इधर क्या आएगा 21 प्लस का अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू क्या आ गया 1/10 आ गया आपका। अब इस साइड आते हैं तो देखिए x/2 तो है ही साथ में, क्या हो जाएगा, ये इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे 24 प्लस 21 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई 21 इक्वल टू 1/10 नहीं है ये, सॉरी 10 है, क्या है यहाँ पर गलत लिख दिया था, 10 है ये, इक्वल में 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर 24 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन ये नीचे आ जाएगा अपॉन में 24 प्लस का 21 इनटू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इसको सॉल्व तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझने की बात है, ये तो 2 एक्स्ट्रा है, ये क्या हो गई चाल हो गई, ये भी क्या हो गई आपकी चाल हो गई, ये दोनों चालों का योग हो गया, ये आपका टोटल टाइम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या इसका डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 दे रखा है, 2 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 10 अपॉन, इनको जोड़ लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। अब 45 से कट कर दो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो आ गया आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 8 112, 112 दूनी 224, कितना आ गया आपका, कितना आ गया 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर, कितना आ गया आपका आंसर 224 किलोमीटर। 8 दूनी 16, 16 7 112, 112 दूनी 224 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपका x कितना आ गया 212 किलोमीटर आ गया। कुल दूरी a से b के बीच की कितनी आ गई, सॉरी 224 किलोमीटर आ गई। कुल दूरी कितनी आ गई आपकी 224 किलोमीटर आ गई। अब देखिए इसको डायरेक्ट फार्मूला कैसे बनेगा। देखिए x तो हो गई कुल दूरी, कुल दूरी। अब देखिए यहां पर कुल दूरी के बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुणा चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग और कुल लगा समय, कुल लगा समय यात्रा में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यात्रा में कुल लगा समय, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला बन गया। क्या बन गया डायरेक्ट फार्मूला। मैं डायरेक्ट फार्मूला को इधर भी लिख देता हूँ बढ़िया करके, मिटा करके इसको। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको डायरेक्ट फार्मूले को यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। कुल दूरी बराबर 2 गुणा चालों का गुणन अपॉन चालों का योग इनटू कुल यात्रा में कुल लगा समय, यात्रा में कुल लगा समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी हल करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड में हम लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा करके देखते हैं हम। 2 गुणा चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा 21 गुणा 24, चाल हो गई।
दोनों का योग 21 गुणा 24 हो गया, गुणा 10 हो गया। हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर चुके हैं, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपका, सॉरी नीचे 4 हो गए, होगा 21 प्लस 24, ठीक है। अब मैं ये कराऊंगा नहीं, अब आप इसको स्वयं कर लेना, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दिल्ली से अमृतसर की दूरी 450 किलोमीटर हो, यदि एक ट्रेन ए दिल्ली से अमृतसर 4 PM पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, तो दूसरी ट्रेन अमृतसर से दिल्ली 3:20 PM पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं। हमने माना, इस सवाल को करने के लिए देखिए ध्यान से, हमने माना अमृतसर और दिल्ली, इसके बीच की दूरी हमें दे रखी है 450 किलोमीटर, ठीक है। अमृतसर से चलने वाली गाड़ी बी जो है वो अमृतसर से दिल्ली की ओर जा रही है, तो कितने टाइम पर जाती है, ये 3:20 पर चलती है और कितनी स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है दिल्ली की ओर। इधर देखिए दिल्ली पर ए गाड़ी है, ए ट्रेन है जो कि 4 बजे चलती है, 4 PM पर चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब देखिए माना हमने दोनों ट्रेनें दिल्ली से x किलोमीटर डिस्टेंस पर, दिल्ली से x किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं, तो दिल्ली से x किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो अमृतसर से कितना हो जाएगा, ये 450 - x किलोमीटर डिस्टेंस पर मिलती है, ठीक है। तो हमने माना अमृतसर से ये 450 - x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, एक ट्रेन इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और दूसरी ट्रेन इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, तब मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेन चल रही है 4 बजे 4 PM पर, एक ट्रेन चल रही है 3:20 पर, दोनों के बीच में 40 मिनट का अंतर है। दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 40 मिनट का टाइम डिफरेंस है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दोनों ट्रेनों की गति अलग है, दोनों ट्रेनें जो है अलग अलग समय पे चल रही हैं, लेकिन जो 40 मिनट का डिफरेंस है ये कम नहीं होगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे, हमेशा 40 मिनट्स का अंतर हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो ये तो हो सकता है कोई अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचे, कोई देर में पहुंचे, लेकिन जो 40 मिनट का अंतराल है, क्योंकि ये 40 मिनट देर से चलना शुरू होती है, ये अंतर कम नहीं होगा। ये तो हो सकता है कि वह अपने गंतव्य पर कोई ट्रेन जल्दी पहुंचे, कोई ट्रेन देर में पहुंचे, स्पीड की वजह से, गति की वजह से, लेकिन जो इनके बीच का समय का अंतर है वो कम नहीं होगा, वो 40 मिनट का रहेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी का तय करने में लगा समय और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में लगा समय निकालते हैं, और उसके बीच का अंतर कितना होगा, 40 मिनट, ठीक है। हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, ट्रेन बी को 450 - x डिस्टेंस कवर करने में लगा समय और ट्रेन ए को x किलोमीटर कवर करने में लगा समय, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 मिनट। तो हम T1 निकालते हैं, ट्रेन बी के लिए निकालते हैं, ट्रेन बी के लिए निकालते हैं T1 निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करती है ट्रेन बी, 450 - x किलोमीटर, और चाल क्या है इसकी, 80 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गई बन। इसी प्रकार से ट्रेन ए के लिए निकालते हैं, ट्रेन ए कितनी डिस्टेंस कवर करती है, x किलोमीटर, ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस वो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 हो गई। तो देखिए T1 - T2 कितना हो जाएगा आपका, 40 मिनट। ये मैंने बताया था 40 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो T1 की वैल्यू लगा देते हैं हम लोग। T1 की वैल्यू है 450 - x अपॉन 80 माइनस का यहाँ पर ax अपॉन 60 हो जाएगा इक्वल टू 40/60, ठीक है। इसको इस साइड को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 450 - x और ये 80x अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 40/60। ये पोर्शन इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 60/50 माइनस x माइनस का 80x इक्वल टू, इसको रफ कर देते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4/60 तो था ही, ये अपॉन वाला इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 80,
60 से 60 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करो, यहाँ पर 0 है, दोनों में कॉमन कर लो, 10 कॉमन कर लो दोनों से, बल्कि यहाँ से आप और 20 कॉमन कर लो, 20 कॉमन कर लिया, यहाँ पर 3 बचा, 450 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा आपका 4x बचा, और ये जो 20 है 40 हो गया यहाँ पर, और 80 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो 3 की 450 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इसकी मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो इसकी, और माइनस का 3x, और ये माइनस का 4x हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 160 आ गया। कितना आ गया आपका 160 आ गया। 160 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12, 1350, और ये 7x हो जाएगा, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा 160 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा आपका आकर के इधर ये 7x उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1350 में से 160 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0, यहाँ 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 2 में से बन गया 1, क्या आ गया आपका 1190 आ गया, L2 7x, तो x इक्वल टू 1190/7। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 7 1190/7 है, x इक्वल टू 1190/7 है। अब इसको डिवाइड कर दो 1190 को 7 से, तो 7 एकम 7 आ गया आपका, 4 बचा, यहाँ पर 7 7 49, और 0 लिख दो, 170 कितना आ गया आपका 170 किलोमीटर, x इक्वल टू 170 किलोमीटर आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। इसको हम लिख सकते हैं दिल्ली से, इसका मतलब हुआ दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर ये हो गया कि दिल्ली से 170 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन मिलती हैं। अगर आपसे ये पूछा है अमृतसर से, तो अमृतसर से 450 में से 70 को माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि अमृतसर से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा आपका 280, इधर से माइनस कर देंगे इसमें से। अब आपसे इस सवाल में एक चीज़ और पूछ सकता है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों ट्रेनें कितने समय के बाद मिलेंगी, भी पूछा सकता है कि ये ट्रेनें कब मिलेंगी या कितने समय के बाद मिलेंगी। तो देखिए, ट्रेन ए x किलोमीटर की डिस्टेंस करने के बाद ट्रेन बी से मिलती है, तो x हमारा 170 आ गया था। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 170 है, 170 को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए, जब 60 से डिवाइड करेंगे 170 को तो कितना आ जाएगा 2, तो 120 आ गया 50। देखिए ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 घंटे तो ये पूरे हो गए और 50 मिनट, 2 घंटे और 50 मिनट आपको पूरा लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो 2 घंटे 50 मिनट लगे आपके। अगर ट्रेन ए 4 PM पर चल रही थी तो इसमें 2 घंटे 50 मिनट और जोड़ देते हैं, 6:50 मिनट। 6:50 मिनट पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा उदाहरण था। तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 3/4 चाल से चलता है तो वह ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से पहुंचने में लगा समय क्या होगा? देखिए, सवाल को अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 2 बिंदु हैं ए और बी। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 22 किलोमीटर मान लेते हैं। 22 किलोमीटर है। यदि वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो t समय लेता है। ये x क्या हो गई? इसकी वास्तविक चाल हो गई। क्या हो गई? वास्तविक चाल हो गई। तो कितना समय लेता है? t समय लेता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल का, वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल हमने मान ली थी x किलोमीटर पर आवर, और समय कितना था? t समय लिया यात्रा पूरी करने में।
अब कह रहा है यदि वह वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चले तो 3x/4 या इस चाल को 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो कितना समय लेता है? समय लेता है t, तो समय लेता ही था, कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो जो समय लेता था उसमें 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन ये गति और ये समय आपका घंटे में है तो इसको भी किस में चेंज कर लो? घंटे में। तो 10/60, इस मिनट को किस में चेंज कर लिया मैंने? घंटे में। कितना समय लेता है ये आपका? t1 + 10/60, t + 10/60 समय। तो देखिए दूरी दोनों में बराबर है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो सबसे पहले इस दूरी को तय करने में ये दूरी कैसे निकलेगी? चाल है यहाँ पर x और यहाँ पर समय आपका t। फिर इसको, ये दूरी बराबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? चाल हो जाएगी 3/4x और समय कितना हो जाएगा? t + 10/60। ठीक है, 10/60। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, t बराबर आ जाएगा 3/4। यहाँ पर t प्लस क्या आ जाएगा? 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 3/4/t प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/6, यहाँ पर t हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो t माइनस का 3/4/t इक्वल टू, ये घट गया 3 × 2 = 6, क्या आ गया? 1/8। कितना आ गया आपका? 1/8। ठीक है, अब इसको t को कॉमन कर लो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो। 1 माइनस का 3/4 इक्वल टू 1/8 हो गया। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ गया? 4 × 1 = 4 माइनस 3/4 यानी कि 1t तो यही हो गया 1/4 इक्वल टू 1/8। कितना हो गया? 1/8। ये 4 उधर पहुंच जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये 4 इधर पहुंच जाएगा, 4/8। कितना आ गया? t इक्वल टू ½ आवर, 1 घंटा या 30 मिनट। कितना आ गया आपका आंसर? 30 मिनट। सवाल को अगर हम डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए क्या होता है, वास्तविक समय बराबर समय में देरी अपॉन 1/x/y-1। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको हल करके देखते हैं क्या होगा। वास्तविक समय बराबर, इसके बराबरी लिख लेता हूँ मैं। समय में देरी आपकी 10 मिनट, मिनट को सेकंड उसमें घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे। 1/3/4 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 हो जाए, 1/6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/3। आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो 3/6 आ जाएगा, 1/2 यानी कि ये आवर्स में हो गया। और इसको चेंज करेंगे मिनट में तो 30 मिनट। देखिए आपका सवाल चुटकियों में हो गया। ये कब लगाना है? ये वाला फार्मूला हमें तब लगाना है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये वाला फार्मूला कब लगाना है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की चाल अपनी चाल से कम हो जाए और वह अपने गंतव्य पर देरी से पहुँचे, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की चाल कम हो जाए, अपनी चाल से कम हो जाए, तो वह अपने गंतव्य पर देरी से पहुँचेगा, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला, वास्तविक समय बराबर समय में देरी अपॉन 1/x/y-1। देखिए इससे करेंगे तो चुटकियों में सवाल हो जाएगा, लेकिन आपको पहले वाला मेथड भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप पहले वाले मेथड से भी सवाल कर सकते हैं, वह भी कम समय लेगा। ठीक है, अगर हम इस सवाल को बदल दें, इस सवाल को हम बदल दें, यदि हम कह दें अपनी चाल का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाए। कितना हो जाए? 5/4 हो जाए। और देरी की जगह क्या पहुँचे? शीघ्रता से पहुँचे, 10 मिनट शीघ्रता से, जल्दी का लिख देता हूँ, जल्दी से पहुँचता है, तो वास्तविक चाल से पहुँचने में लगा समय। देखिए पहले वाले समय में गति कम हो रही थी, इस वाले सवाल में गति जो है ज़्यादा हो रही है, तो वह
ऑफिस 10 मिनट की जल्दी से पहुंचता है, ऑफिस 10 मिनट की शीघ्रता से पहुंचता है, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, समय में शीघ्रता आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? समय में शीघ्रता, कितनी शीघ्रता हुई या कितना समय पहले पहुंचा। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। बस ये वाला फार्मूला लगाना है इस सवाल को हल करने के लिए, पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला फार्मूला कब लगेगा? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की गति अपनी गति से, वास्तविक गति से बढ़ जाए और वह अपने गंतव्य पर समय से पहले पहुंचे, वह अपने गंतव्य पर समय से पहले पहुंचे, तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। वास्तविक समय बराबर समय में शीघ्रता 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। ये कंडीशन लिख दे रहा हूं मैं, गति बढ़ जाए और समय से पहले पहुंचे, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक दूसरा लिखा दे रहा हूं, जब गति कम हो जाए वास्तविक समय से देरी से पहुँचे, तब हमें कौन सा फार्मूला, जो पहले वाला बताया था मैं उसको रिपीट करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप दोनों नोट कर लें, अंतर समझ में आ जाए। वास्तविक समय बराबर समय में देरी अपॉन 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों फार्मूलों में अंतर है, कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा, अच्छे से समझिएगा। फार्मूलों में थोड़ा सा अंतर है शॉर्ट ट्रिक्स के, इसको ध्यान से देखिएगा। एक में समय में देरी हो रही थी, गंतव्य पर पहुंचने में देरी हो रही थी, एक में गंतव्य पर पहुंचने में शीघ्रता हो रही थी। तो शीघ्रता वाला फार्मूला यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और देरी वाले फार्मूले में 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, दोनों को ध्यान से लगाइएगा, कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन वाली स्थिति में मत रहना। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, 2 व्यक्ति क्रमशः वाराणसी व प्रयाग तथा प्रयाग से वाराणसी को चलते हैं। यदि प्रथम व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में पहुंचता है, तो दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पहुंचेगा। मान लेते हैं ये है बनारस और ये है प्रयाग आपका, इसके बीच की दूरी है x किलोमीटर। दूरी तो समान ही रहेगी, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। ठीक है, बनारस वाला व्यक्ति प्रयाग की ओर जाता है कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 घंटे लेता है। यहाँ पर प्रयाग की ओर से बनारस की ओर जाने वाला व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और कितना समय लेता है? t समय लेता है। हमें इसका समय निकालना है तो हमने t मान लिया। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये वाला हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो दूरी हमारी, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, दूरी है x, इसके लिए निकालते हैं और इसके लिए समय कितना हो गया? अब जो बनारस से प्रयाग की ओर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई, समय हो गया 6 घंटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रयाग से बनारस की ओर जा रहा है, तो उसके लिए भी दूरी वही है, तो दूरी उसके लिए भी निकालते हैं 60 किलोमीटर और समय लेता है t। ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि x है, दूरी समान है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं, 1 बराबर 2 इक्वेशन, क्योंकि दूरी समान है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई t। ये क्या हो गया? 6 धाम 60 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, t बराबर कितना आ गया? 4 घंटे। कितना आ गया आपका? 4 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ। a की चाल बटे b की चाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बराबर b को लगा समय अपॉन a को लगा समय, a को लगा समय। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें लगा देंगे आप तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लगा देते हैं, इसमें यहाँ पर लगा के देखते हैं इसको। a की चाल कितनी थी आपकी? 40 है, b की चाल थी 60, a को लगा समय कितना था? b को लगा समय t था, a को लगा समय कितना है आपका?
6 धाम 60, 10 से चौक 40, टी बराबर कितना आ गया आपका 4। चुटकियों में आपका सवाल हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस प्रकार के सवालों में आपकी ये शॉर्ट ट्रिक लगती है, ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर बी को लगा समय ए को लगा समय। क्योंकि दोनों व्यक्ति समान दूरी तय कर रहे थे तो दूरी समान थी। जब दूरी समान होती है तो S1 इंटू T1 इक्वल टू T1 T2 S2 इंटू T2, तो S1 अपॉन S2 हो जाएगा और T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए की चाल बटे बी की चाल, बी को लगा समय बटे ए को लगा समय। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स इस प्रकार के सवालों में लगेगी, इसको ध्यान से लगा। एग्जाम्पल है, राम और श्याम दिल्ली से बरेली से दिल्ली क्रमशः एक ही समय पर प्रस्थान करें तो वे एक दूसरे को हापुड़ में मिलते हैं। मिलने के बाद बरेली व दिल्ली 1 घंटे व 4 घंटे में पहुंचते हैं। यदि राम की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो श्याम की चाल ज्ञात करो। इस सवाल को समझिए कि दो व्यक्ति बरेली से दिल्ली और दिल्ली से बरेली एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं तो वे हापुड़ में मिलते हैं और हापुड़ से मिलने के बाद एक व्यक्ति 1 घंटे बाद पहुंच जाता है अपनी जगह और एक व्यक्ति 4 घंटे बाद पहुंच जाता है। तो कह रहा है कि श्याम की चाल ज्ञात करो। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ए और बी दो बिंदु हैं। एक व्यक्ति ए से चलता है और एक व्यक्ति बी से चलता है। ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। ए मिलने के बाद बी से मिलने के बाद T2 समय लेता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और बी ए से मिलने के बाद ओ से ए तक जाने में T1 समय लेता है। फिर से समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए से प्रस्थान कर रहा है, एक बी से प्रस्थान कर रहा है। ओ बिंदु पर मिलते हैं। ओ बिंदु पर मिलने के बाद ए जो है ओ से बी तक की दूरी T2 समय में तय करता है, ये T1 समय में तय करता है, और बी जो है ओ से मिलने के बाद ए तक पहुंचने में T2 समय में दूरी तय करता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के सवाल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए अभी जो मैंने बताया था, ए की चाल बटे बी की चाल अंडर रूट लगा देना आप। बी को मिलने के बाद पहुंचने में लगा समय अपॉन, इसी प्रकार से ए को मिलने के बाद पहुंचने में लगा समय, ये इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो गया। ये वाला इसका फार्मूला हो गया, इसको ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ए की चाल कितनी है, ए की चाल है 60 किलोमीटर। ए क्या है, यहाँ पर राम है, राम की चाल है यहाँ पर 60 किलोमीटर। हमें किसकी चाल निकालनी है, श्याम की चाल निकालनी है। तो हम श्याम की चाल को S2 मान लेते हैं। बी को मिलने के बाद पहुँचने में लगा समय, बी को कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, और ए को कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है पहुँचने में। वही ए पहुँच जाता है हापुड़ और बी पहुँचता है दिल्ली से हापुड़। तो हापुड़ से बरेली पहुँचने में उसको 4 घंटा लगा और हापुड़ से दिल्ली पहुँचने में उसको 1 घंटा लगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल आ जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए 2/1 हो जाएगा। तो 60/S2 बराबर 2/1 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो S2 बराबर हो जाएगा आपका 60/2, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। S2 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। यानी कि श्याम की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर अपने गंतव्य स्थल से एक ही समय में रवाना हो तो ए और बी को मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय दे रखा हो, तो इस प्रकार का फॉर्मूला
लगेगा। मैंने आपको बताया था ए की चाल बटे बी की चाल, बी को मिलने के बाद पहुंचने में लगा समय, ए को मिलने के बाद पहुंचने में लगा समय। ये वाला इसमें ट्रिक लगाएंगे, आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा। फिर से समझते हैं, ए और बी दो बिंदु हैं, कोई व्यक्ति ए से चलता है, कोई व्यक्ति बी से चलता है और वो बिंदु पर मिलते हैं। ओ बिंदु पर मिलने के बाद ए व्यक्ति को t1 समय बी तक पहुंचने में लगता है। इसी प्रकार से बी व्यक्ति को ओ बिंदु से ए बिंदु तक जाने में t2 समय लगता है। तो क्या फार्मूला बनेगा? तो ये वाला फार्मूला लगेगा, इसको ध्यान से लगाइएगा। ठीक है साथियों, आज की कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के उदाहरण किए थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को हमने शॉर्ट ट्रिक तथा परंपरागत दोनों तरीकों से हल कराया था। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर के आएंगे जिन पर कि हम अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।